हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर के टू मोटे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सबकी सेकेंड क्लास है, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रवाह में योगदान नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो इसे थोड़ा चित्र से समझते हैं। जैसे ये है सूर्य, सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी पर आने के बाद में पुनः कुछ किरणें वापस वायुमंडल में चली जाती हैं। वहाँ से धूल कण तथा ओजोन परत से टकराने के बाद में पुनः किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसी को ही ग्रीन हाउस प्रवाह कहा जाता है या फिर इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। कुल ग्रीन हाउस गैसें 6 हैं, जिन्हें एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? ओमीना, कल, काजल लगाना, काजल लगाना, लगाना इसमें साइलेंट है। ओ मीना कल काजल लगाना, तो ओ से बनाएंगे ओजोन, मी से बनाएंगे मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जलवाष्प। और क्वेश्चन में अधिकतर पूछता है कौन योगदान नहीं करता है। तो नहीं करने का मतलब क्या होगा? नो। अक्सर ऑप्शन में यही दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। नो, नो से नाइट्रोजन और ओ से ऑक्सीजन। ये दोनों ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पौधे का नर जनन अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पुंकेसर। पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग है। इसे चित्र से समझते हैं। किसी भी पुष्प का बीच वाला भाग स्त्री केसर होता है और साइड के जो भाग निकले हैं ये पुंकेसर कहलाता है। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को वर्तिकाग्र कहा जाता है या फिर इसी को इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। बीच वाले पार्ट को वर्तिका कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है। और नीचे वाले पार्ट को फूला जो है उसे अंडाशय यानी कि ओवरी कहा जाता है। और पुंकेसर में 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को इसे परागकोश कहा जाता है और उसके नीचे वाले पार्ट को पुतंतु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत यानी कि पूर्वोत्तर भारत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इस चित्र में जहाँ पर ग्रीन है वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से यही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक पार्टी जिसे चुनाव आयोग द्वारा सभी विशेषाधिकारों और सुविधाओं के साथ मान्यता प्राप्त है, उसी को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, किस मंदिर को पल्लव कला का अंतिम चरण माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बैंकुट पेरुमल मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 बैंकुट पेरुमल मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है इस मंदिर का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन से तत्व पृथ्वी के कोर का निर्माण करते हैं? पृथ्वी के कोर का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निकल और आयरन या फिर लोहा। बात करें पृथ्वी के, तो पृथ्वी को चित्र के माध्यम से समझते हैं। पृथ्वी को टोटल 3 पार्टों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। सबसे अंदर वाले पार्ट को कोर कहा जाता है और कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है यहाँ। पहला नीचे से इनर और आउटर, इनर और आउटर। इनर के बारे में बात करें तो टोटल कितना है 6178 किलोमीटर टोटल है इसकी मोटाई, जिसमें से 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक क्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद में मेटल आ जाता है। फिर कोर के बारे में बात करें तो कोर में आउटर और इनर 2 पार्ट हैं, तो इसमें 2900 किलोमीटर तक को तो आउटर कहा जाता है और इनर को 5100 किलोमीटर तक को कहा जाता है। खास बात यह है कि ये ऊपर वाला पार्ट आउटर जो है वो लिक्विड में है और ये नीचे वाला इनर सॉलिड में है। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसे देखते हैं। तो इसे याद करने का ट्रिक क्या है, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। क्रस्ट में सिलिकॉन पाया जाता है, SI सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। और मेंटल में सिलिका, SI सिलिका पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, यम में मैग्नीशियम पाया जाता है। और बात करें कोर में तो कोर क्या है, Ni निकिल और Fe से फेरस या फिर उसी को लोहा कहा जाता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य सेट का वीडियो पाने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर 1 सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सत्य और अहिंसा, सर्वोदय और स्वदेशी जैसी विचारधारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सत्य और अहिंसा जहां आ गया वहां महात्मा गांधीवाद से संबंधित, किससे है? गांधीवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है नरम और धीमा संगीत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मरछास और तोलछास किस जनजाति से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है भोटिया। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में रहती है, उत्तराखंड में रहती हैं। ये सभी जनजातियां उत्तराखंड की हैं। बोक्सा यूपी के कुछ क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है क्या? भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? मध्याह्न मतलब जो स्कूल में दोपहर के टाइम पे भोजन कराया जाता है बच्चों को, उसी के बारे में बात कर रहा। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु।
तमिलनाडु। इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2002 में पूरे भारत में इसे शुरू कर दिया गया था। इस समय प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री इस समय नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव थे और इसका नाम 2021 में बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया। पीएम पोषण योजना कर दिया गया। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। कहाँ से शुरू किया गया था? तो तमिलनाडु से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पुंग लबसोल का त्यौहार मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो पुंग लबसोल का त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। बात करें असम के तो असम का अम्बुबाची मेला प्रसिद्ध है। अम्बुबाची मेला। त्रिपुरा के बारे में बात करें तो त्रिपुरा का गरिया पूजा प्रसिद्ध है। गरिया पूजा। और नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के बारे में बात करें तो यह एक सैन्य विभाग था। और सिख धर्म के बारे में बात करें तो सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए थे, जो नीचे निम्नलिखित हैं। 10 गुरु। पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह अंतिम और 10वें गुरु थे। यहाँ पर हर राय को कोमल दिल वाला गुरु के नाम से जाना जाता है। कोमल दिल वाला गुरु के नाम से भी जाना जाता है हर राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का भाग 4 डैश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो वो मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने की थी? हिसार मतलब हरियाणा को ही हिसार कहा जाता है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बात करें अन्य ऑप्शन की तो गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है इसे। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर है संतोष यादव। सही आंसर है संतोष यादव। एडमंड हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। और प्रेमलता अग्रवाल के बारे में बात करें तो यह 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय हैं। फर्स्ट इंडियन है।
प्रेमलता अग्रवाल। इसका सही आंसर है क्या? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत ने मार्च 2022 में मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की? तो इसका सही आंसर है मत्स्य मतलब मछलियों से पालन से संबंधित है, और किससे की है? तो श्रीलंका से की है। भारत ने किसके साथ की है? तो श्रीलंका के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन एक विवर्तनिक आर्द्र भूमि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कश्मीर में नीलनाग। कश्मीर में नीलनाग क्या है? एक विवर्तनिक आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि दिवस के बारे में बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लिंग संलग्न विकार कौन सा है? मतलब जन्म के आधार पर लिंगानुसार जो होता है बीमारी, उसी को ही कहा जाता है लिंग संलग्न। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, वर्णांधता। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बात करें टाइलोसिस। टाइलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हथेली के त्वचा जो होती है, क्या होती है? सूजन आ जाता है। हथेली के त्वचा में सूजन आ जाता है, मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। किसने किया है? ये है क्या? तो जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले इसी ने शुरू किया था, और जहाँ पर मिनिमम रुपए 1000 के रखा था, वहाँ से आप शेयर खरीद सकते थे। कुछ ही समय के लिए था, फिर बंद कर दिया। ये पहला कंपनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग श्वसन में शामिल है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? श्वसन से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ऊर्जा गृह कहा जाता है। केंद्रक कोशिका का पार्लियामेंट कहा जाता है, जहाँ से सभी काम होते हैं। केंद्रक क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाए जाते हैं, और सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? एकत्रित करता है। और अन्य ऑप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।